जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग आज बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है हमारे जीवन का, और ये हम काफ़ी भाग्यशाली हैं, सौभाग्य है हमारा कि आज इस कलयुग के दौर में हम समझ पा रहे हैं योग क्या है, जो कि सालों से सैकड़ों साल बीत गए, जो हमारे ऋषि मुनि करके गए उसके ऊपर हम कभी पहुंच नहीं पाए। आज योग को एक बिजनेस की तरह बनाया जा रहा है, एक स्टाइल ऑफ लिविंग बना दिया गया है। पर मेरे हिसाब से योग एक निद्रा है, और योग का मतलब है टोटल सम, जिसमें आपको जोड़ नहीं सकते हो। योग से आपकी ग्रोथ नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि आप सेंटर की तरफ जाते हो, क्योंकि योग अपने आप में एक सम टोटल है। योग का मतलब हिंदी में होता है, योग मीन्स सम टोटल, जिसको योगा बना दिया गया। ये हमारी अंग्रेजी भाषा का असर है, जिसलिए हम योग को योगा कहते हैं, राम को रामा कहते हैं, कृष्ण को कृष्णा कहते हैं। तो योग का पहले बात यह समझ लेना है कि योग अपने आप में सम टोटल है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। योग एक रिफाइनमेंट है, और रिफाइनमेंट का अर्थ यह है कि आप चीजों को कम करने लगते हो। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद ही पेट्रोल बनता है। पेट्रोल को और रिफाइन कर दिया जाता है तो व्हाइट पेट्रोल बन जाता है। व्हाइट पेट्रोल को और रिफाइन करके गैस में परिवर्तित हो जाता है, और हर रिफाइनमेंट में कुछ ना कुछ छोड़ा जा रहा होता है, घटाया जा रहा होता है, कुछ जोड़ा नहीं जा रहा होता है। योग जो जीने का तरीका एक योग है, उसमें सिर्फ सिंपल कहा जाएगा बहुत साधारण भाषा में, जिसमें मैं साइंस या किसी तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हटा के, जिसका मतलब ये बनता है सिर्फ अभी में रहना, इस समय में रहना, इस मोमेंट में रहना, और कुछ ना करना, विचारहीन हो जाना। क्योंकि अगर आदमी की तरक्की में, आदमी को भगवान से मिलाने में, परमात्मा से मिलाने में या शांति पाने में अगर कोई बाधक है तो वो दिमाग है। क्योंकि दिमाग एक एक्टिविटी है, दिमाग का काम है चलना, और जब तक आप उसको रोक नहीं पाओगे तब तक आप शांति नहीं पा पाओगे। मेरा मानना कि शांति अभी में है, खुशी अभी में है, और आप क्योंकि अभी में ही जी रहे हो, इसी समय में आप जी रहे हो। और दुविधा यह है कि आज हम हर चीज, क्या हम आज और क्या सैकड़ों सालों से हम यही करते आ रहे हैं कि हमेशा पीछे देखी है खुशी, पीछे देखी है जिंदगी, नहीं तो फ्यूचर में इमेजिन करके अपने विचारों में डूब के कि इस दिन ये खुश हो जाऊंगा मैं। तो खुशी को खाली प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, बिना ये सोचे कि हम जब खुद आज की दुनिया में अभी के पल में मैं जी रहा हूं तो मेरी खुशी पास्ट या फ्यूचर में कैसे हो सकती है। उससे बड़ी बात, आज हम बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। अभी आज आप मेरी बात सुन रहे हो, उसमें भी आप ये लगा रहे हो कि गणित की शायद ये बात गीता से मिलती है कि नहीं, या किसी वेद से मिलती है कि नहीं, या अपनी खुद की फिलॉसफी से मिलती है या नहीं, या सोक्रेट से मिलती है कि नहीं, सुकरात से। तो उस समय अभी आप जब मैं बोल रहा हूँ शायद आप इस बात को ना समझ पा रहे हो, और शायद कल, जैसा कि हमारे इंसान का दिमाग है, पुरानी बातें एकदम से याद करने लगता है, फिर आप शायद कल अगर भगवान ने चाहा तो आप कल एकदम से इस बात को सोचोगे कि इस आदमी ने ये बोला था, पर उस समय तो मिस ही कर दिया कि पूरा बोला क्या था। तो पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी में जीना सीख लेना है। बड़े बड़े ऑथर सब कहते हैं कि अभी लिव लाइफ 100%, पर वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो खाली फेसबुक और वेबसाइटों पे अपनी प्रोफाइल पे लिखना अच्छा लगता है, पर कोई अभी में नहीं जीता। अभी में जीने का खाली मतलब ये नहीं कि छुट्टियों में जाके मौज करने में अभी में जी रहा हूं। अभी में जीने का मतलब यह है कि जब मैं सो रहा हूं तो मुझे पता है कि पंखे में हवा कितनी थी, और वो पंखे की हवा मेरे कितने रोंग को हिला रही है इस समय। ये है अभी में जीना। इतना ही नहीं, जब सुबह उठें तो ये पता होना चाहिए, ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब जमीन पे पैर रखा तो जमीन का तापमान कितना था, और जब ब्रश करा तो टूथपेस्ट के पेपरमिंट की ठंडक कितनी थी। ये है अभी में जीना। क्योंकि जब टूथपेस्ट कर रहे होते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि ऑफिस में आज क्या होगा, पार्टी अरेंज करते हैं, और अभी की वजह से कितना क्या मिस कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात चंद दिए हुए एग्जाम्पल्स, उदाहरण के द्वारा मैं प्रूव करना चाहूंगा। आज वो सोचते हैं कि जाना है बीच पे, पार्टी में मजा करना है, और रात को देखना है, रात की सुंदरता जो बीच पे होती है वो देखनी है। पर चक्कर ये है कि जब वहां पहुंचते हैं तो गानों में खो जाते हैं। पार्टी में बनाया कुछ और था, लक्ष्य कुछ और था। लक्ष्य था सुंदरता का मजा लेना बीच पे खड़े होके, पर चक्कर वहां पे तो जाके म्यूजिक में खो गए। शायद अगर धारणा ये रही होती शुरू से कि बीच पे म्यूजिक का मजा लेना है तो शायद ज्यादा बेहतर होता।
पर बीच पे जाने के बाद बीच पे लग जाने का लक्ष्य ये था कि अकेले में सुंदरता का मजा लेना है, पर एक्चुअली म्यूजिक में खो गए, जो कि शायद अगर लक्ष्य ये होता कि म्यूजिक में खो जाना वो ज्यादा बेहतर होता। तो इसीलिए मेरे भाइयों मेरा ये कहना कि अभी में जीना, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस अभी में है, पीछे नहीं है। भूत में जो था वो बीत गया और फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। इंसान ने इतनी तरक्की आज तक करी नहीं कि जान पाए फ्यूचर में क्या होगा, जिसके हजारों अलग कारण हैं जो कि अभी इतनी कम समय में समझा पाना या बात करना भी मूर्खता होगी। और क्योंकि मैं इतना लंबा बोलना नहीं चाहता हूं कि आदमी का ध्यान भंग होने लगे, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है कि आदमी 45 मिनट से ज्यादा एक बात को ध्यान को ग्रहण नहीं कर सकता है। इस बात का सबूत यह है कि दुनिया के सारे स्कूलों में 45 मिनट का लेक्चर होता है शुरू से आज तक, क्योंकि 45 मिनट बाद साइंटिफिकली प्रूव है कि आदमी की जो ग्रहण करने की क्षमता है वो ग्राफ नीचे आने लगता है, फिर 5-10 मिनट बाद ऊपर जाता है। इसीलिए शायद हमेशा 45 मिनट के ब्रेक के बाद 45 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक दिया जाता था। तो उसी ब्रेक को फॉलो करते हुए बस यहाँ पे मैं पॉज लेता हूँ। धन्यवाद। सही था।